स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आज की वीडियो में। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरी वीडियो पर आए हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप पहले कली हनुमानी पुस्तक की वीडियो पहले अध्याय से देखना शुरू करें, जिससे आपको इस अध्याय को समझना आसान हो जाएगा। जब आप इसके सारे अध्याय को शुरू से देखेंगे तो आपके अंदर एक उत्सुकता पैदा होती है कि अगले अध्याय में क्या हुआ होगा और आपको और अधिक जानने और सुनने की जिज्ञासा पैदा होती है। और यही इसका सही तरीका भी है। कली हनुमानी के सारे अध्याय की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज का अध्याय है अभिशप्त आत्माएं। ये छठा अध्याय है। जब आंधी थम गई तब मातंगों ने अपना नित्य प्रतिदिन का कार्य शुरू किया। यह दिन भी अन्य दिनों की तरह ही गुजरा, परंतु इसमें एक नई और विशेष बात थी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, मातंगों के उस वर्ग की संख्या बढ़ती गई जिन्हें हनुमान जी के आने की सूचना मिल गई थी। दिन के अंत तक सभी मातंग अलग अलग घटनाओं में हनुमान जी से मिल चुके थे। दिन के दौरान जिस जिस मातंग ने हनुमान जी के दर्शन किए, उसने अन्य मातंगों को हनुमान जी के आगमन का समाचार देने की असफल चेष्टा की। जब सभी मातंगों ने अलग अलग घटनाओं में हनुमान जी के दर्शन कर लिए थे, तभी उनके लिए इस बारे में बात करना संभव हो पाया। वसंत वह पहला मातंग था जिसके मुख से निकला हुआ हनुमान जी के आगमन का समाचार अन्य मातंगों को भी सुनाई दिया। हमारे चिरंजीवी गुरु हनुमान जी हमारी धरती पर पधार चुके हैं, उसने आह्लादित स्वर में यह घोषणा की। हाँ, हनुमान जी 41 वर्ष पश्चात हमसे मिलने आए हैं। चरण पूजा का सूर्योदय से 2 घंटे पहले शुरू होगी। बाबा मातंग ने सभी मातंगों की सभा बुलाकर आधिकारिक घोषणा की। चरण पूजा की अधिकतर तैयारियां पहले ही पूरी हो चुकी थी, क्योंकि मातंग जन हनुमान जी के आगमन की कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आधी रात को जब अन्य सभी मातंग सो गए, तब बाबा उर्वा को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर चरण पूजा होनी थी। उन्हें कुछ ऐसे अनुष्ठान संपन्न करने थे जो पूजा शुरू होने की पिछली रात करने होते हैं। इस गोलाकार स्थान की परिधि काले और श्वेत रंग के पत्थरों से अंकित थी। हर पत्थर के ऊपर एक मिट्टी का दीपक रखा हुआ था। इस अनुष्ठान में 164 दीपकों को एक विशेष तेल से प्रज्वलित किया जाना था। उस तेल को बनाने की विधि रहस्यमयी थी और उसका रहस्य केवल बाबा और माता को पता था। उन्हें ये रहस्य आने वाले दिनों में उर्वा और उर्मी को देना था, जो आगे चलकर मातंग कबीले की कमान संभालने वाले थे। परिधि के बाहर 4 दिशाओं में 4 अन्य दीपक स्थापित थे। यह इधर कौन आ रहा है? बाबा ने अनुष्ठान को बीच में रोकते हुए पूछा। दूर से एक आकृति अनुष्ठान स्थल की ओर आती हुई दिखाई दे रही थी। उन्होंने उर्वा को आदेश दिया, यहाँ पर हमारे अलावा कोई अन्य नहीं होना चाहिए। जाओ और उस व्यक्ति को वहीं पर रोको, दौड़कर जाओ। आदेश पाकर उर्वा दौड़ा। जैसे ही उसने उस आकृति को पहचाना, उसकी गति धीमी हो गई। वे कोई और नहीं अपितु उसके चाचा वसंत थे। चाचा जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उर्वा ने पूछा। आपको ज्ञान है ना कि इस समय चरण पूजा की अनुष्ठान स्थली के आसपास किसी अन्य का होना वर्जित है। मुझे खेद है, मुझसे त्रुटि हो गई। वसंत ऐसे बोल रहा था जैसे कोई नींद में बड़बड़ाता है, परंतु उसके भाव उस चोर की तरह थे जिसका सामना चौकीदार से हो जाता है। उसने बहाना लगाया, मैं चरण पूजा के पहले सत्र का यजमान हूँ। मुझे बेचैनी हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सैर कर लूं। अब मैं लौटता हूँ। मेरा अनुष्ठान में विघ्न पैदा करने का प्रयोजन नहीं था। अपने चाचा के वहां से दूर चले जाने के पश्चात उर्वा वापस चरण पूजा स्थली पर लौट आया। कौन था वह और उसका यहाँ आने का क्या प्रयोजन था? बाबा ने पूछा। दीपक के प्रकाश में उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उर्वा ने उत्तर दिया, वे चाचा वसंत थे। मुझे लगता है कि वह निद्रा में भ्रमण कर रहे थे। वह ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई नींद में बड़बड़ाता है। उर्वा ने तेल से भरा बर्तन उठाया और दीपकों में तेल भरने के कार्य में पुनः लग गया। बाबा ने कुछ नहीं कहा। वे मौन अवस्था में अपने कार्य में लगे रहे। कुछ देर पश्चात उर्वा बोला, बाबा, मैं निसंदेह होकर नहीं कह सकता कि वे निद्रा में भ्रमण कर रहे थे। उनके व्यवहार में कुछ तो अवश्य ही संदेहप्रद था। वे कह रहे थे कि वे बेचैनी के कारण भ्रमण कर रहे थे। कदाचित वे जगे हुए थे, परंतु जगे हुए थे तो वे जानबूझकर इधर क्यों आ रहे थे? यदि चाचा वसंत की जगह किसी अन्य कबीले का व्यक्ति होता
तो अवश्य ही मुझे उसकी नीयत पर शक होता। क्या आप निसंदेह कह सकते हो कि वह वसंत ही था? हाँ बाबा, इतना भी अंधेरा नहीं था कि मैं उनका चेहरा पहचानने में त्रुटि कर दूं। मैंने उनका चेहरा भली भांति देखा था। बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया, या यूं कहें कि उनकी चुप्पी में ही उनका उत्तर था। बाबा की चुप्पी ने अपना काम किया। उर्वा को सत्य का बोध ऐसे हुआ जैसे किसी ने बर्फीले पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे हों। उसके मुख से अनायास ही शब्द निकले, हे भगवान, क्या उनकी देह में कोई पराई आत्मा थी? हाँ, मेरे विचार से किसी असुर ने उनके तन पर आधिपत्य कर लिया था। बाबा ने अनुष्ठान की विधियां तीव्रता से निपटाने की चेष्टा करते हुए कहा, आधी रात को किए जा रहे उस अनुष्ठान से उस स्थली के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनने वाला था, परंतु सुरक्षा कवच के पूरी तरह बनने से पहले ही सुर और असुर वहां पर घुसने की चेष्टा कर रहे थे। यह तो बहुत भयभीत कर देने वाली बात है बाबा। एक असुर ने चाचा वसंत की देह पर आधिपत्य कर लिया और यहाँ तक ले आया, उर्वा ने मंद स्वर में कहा। उर्वा के शब्दों को दबाने की चेष्टा करते हुए बाबा हंस पड़े। वे जानते थे कि इस घड़ी में असुरों के बारे में बातें करना उनको खाने पर बुलाने जैसा था, परंतु उर्वा के मन में असुरों के प्रति जिज्ञासापूर्ण विचारों को उबलते रहने देना भी उतना ही संकटजनक था। बाबा ने उर्वा की जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहा, यदि आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो चरण पूजा के आरंभ होने की प्रतीक्षा करो। हनुमान जी सबसे पहले इसी बारे में व्याख्यान देंगे। बाबा के बोलने का ढंग इतना अनौपचारिक था जैसे वो वर्षा के बारे में बात कर रहे हों, क्योंकि सुरों और असुरों को किसी भी तरह की महत्ता देने का अर्थ था उनको शक्तिशाली बनाना। उर्वा ने कहा, मैं उनके बारे में सदा से जानना चाहता था। यदि ऐसी कोई अभिशप्त आत्माएं हैं जो मेरी आत्मा की अनुपस्थिति में मेरी देह पर आधिपत्य कर सकती हैं, तो मुझे उनके बारे में सजग रहना चाहिए। मुझे यह जानना चाहिए कि वह कैसे काम करती है और उनका उद्देश्य क्या है। कदाचित बाबा उर्वा को यह बता पाते कि सुर और असुर अपने कृत्य आत्मा की उपस्थिति में भी कर सकते हैं। उसके लिए देह का सुप्त होना या निवासी आत्मा का स्वप्न लोक में होना आवश्यक नहीं है। सभी मनुष्यों में मातंग ही ऐसे जन हैं जो उनसे कम से कम प्रभावित रहते हैं। अनुष्ठान स्थली की परिधि पर रखे सभी दीपकों में तेल भरने के उपरांत बाबा को अभिशप्त आत्माओं के बारे में वार्ता समाप्त करने का सरल उपाय मिल गया। उर्वा परिधि के बाहर रखे चारों दीपकों में जाकर तेल भर दो। मैं उन दीपकों को संभालता हूँ जो केंद्र में रखे हैं, और हाँ, वे चारों दीपक अभी तुरंत प्रदीप्त करने हैं। परिधि में रखे 164 दीपकों की तरह उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अब उर्वा को जिज्ञासा का एक नया विषय मिल गया था। वह रहस्यमय तेल कौन सी जड़ी बूटी से बना था और उसके संगठन को रहस्य क्यों रखा गया था। उसे इतना तो पता था कि वह तेल प्रकाश की कुछ ऐसी किरणें छोड़ता था जिनसे अदृश्य सुर और असुर दृश्यमान हो जाते थे। परिधि के बाहर 4 दीपक जलाने का प्रयोजन अभिशप्त आत्माओं को अनुष्ठान स्थली से दूर रखना ही था, अन्यथा वे किसी मनुष्य की देह धारण करके भीतर घुस सकती थी। उन्होंने अभी अभी बसंत की देह धारण करके घुसने की चेष्टा की थी। उर्वा ने पहले एक परिक्रमा की और तत्पश्चात चारों दिशाओं में 4 दीपक जलाने की प्रक्रिया शुरू की। वह पहला दीपक जलाने ही वाला था कि उसने चाचा वसंत को पुनः अनुष्ठान स्थली की ओर आते देखा। बाबा, उसने तेजी से चिल्लाकर बाबा को सूचना दी। इस बार वसंत इतने गुप्त तरीके से आया था कि उर्वा की दृष्टि पड़ने से पहले ही वह अनुष्ठान स्थली के बहुत समीप पहुंच गया था। बाबा ने अनुष्ठान बंद किए और स्थिति को परखा। उन्होंने उर्वा को निर्देश दिया, दीपक जलाओ। उर्वा ने तुरंत निर्देश का पालन किया। दीपक की विचित्र गहरी लाल रंग के प्रकाश में उसका चेहरा नहा गया। उसने अपेक्षा की थी कि दीपक जलाते ही तुरंत कोई चमत्कार होगा, परंतु चमत्कार तो दूर की बात, बसंत की चाल भी धीमी नहीं हुई। बाबा, यह काम नहीं कर रहा है, उसने घबराकर बाबा की ओर देखते हुए कहा। जैसे ही उसने पुनः वसंत की ओर देखा तो एक लाल रंग का विशालकाय पक्षी उसके कान के समीप से होकर गुजरा। उसे इतना तो समझ में आ गया कि वह कोई पक्षी नहीं अपितु एक असुर था। दीपक के गहरे लाल रंग के प्रकाश में आसपास की सभी अभिशप्त आत्माएं दृष्टिगोचर हो गई थी। वो दौड़कर परिधि के भीतर आ गया। बाबा को दीपक के रहस्य में लाल प्रकाश की शक्ति पर इतना भरोसा था कि उन्होंने पुनः अपना अनुष्ठान कार्य शुरू कर दिया था। बाबा, यह काम नहीं कर रहा। चाचा वसंत, मेरा अर्थ है असुर, तेजी से इधर आ रहा है, वो पुनः चिल्लाया। बाबा ने उर्वा की अधीरता पर प्रतिक्रिया करना उचित नहीं समझा। उन्होंने अपना कार्य जारी रखा।
दीपक के प्रकाश ने समय पर अपना प्रभाव दिखाया। जब रहस्यमय प्रकाश की किरणें वसंत की आंखों तक पहुंची तो उसकी आत्मा पुनः उसकी देह में आ गई और असुर निकलकर भागा। उर्वा ने देखा कि चाचा वसंत ने पहले अपने घुटने टेके और तत्पश्चात शांति से धरती पर लेट गया। लाल रंग का एक और बड़ा पक्षी प्रज्वलित दीपक की दिशा में उड़ा और तत्पश्चात ऊंचा उठकर अदृश्य हो गया। उर्वा चाचा वसंत की सहायता करने के लिए दौड़ा। कैसे, क्यों, मैं यहाँ पर क्यों आया? वसंत उठकर बैठ गया और इस तरह से बुदबुदाने लगा। सब कुछ ठीक है चाचा जी, कोई हानि नहीं हुई है, आप वापस घर जा सकते हैं। उर्वा ने चाचा वसंत के कंधे पर अपना एक हाथ रखकर उन्हें आश्वस्त किया। वसंत का चेहरा अपराध बोध से लाल हो गया था। वह धीरे धीरे उठा, एक बार लड़खड़ाया और तत्पश्चात अपने घर की ओर बढ़ चला। कुछ क्षण पश्चात उर्वा और बाबा ने भी सभी रात्रिकालीन अनुष्ठान पूरे किए और अपने डेरे की ओर बढ़ चले। चलते चलते उर्वा ने पूछा, बाबा, उस रहस्यमय तेल से उत्पन्न होने वाले प्रकाश में ऐसा क्या है कि असुर भाग खड़े होते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, प्रकाश में ऐसा कुछ नहीं है। सुर और असुरों को भगाती है जागृति। जैसे घर के स्वामी के जागने पर चोर भाग उठते हैं, वैसे ही सुर और असुर भागते हैं। जैसे ही आपको यह भान होता है कि आपकी देह में अभिशप्त आत्माओं ने प्रवेश कर लिया है, तभी वो भागना शुरू कर देती हैं। दीपक का प्रकाश एक घंटी की तरह काम करता है, जिससे हमें उनकी उपस्थिति का बोध होता है, जैसे अभी अभी बसंत के साथ हुआ। जैसे ही प्रकाश की किरणें उसकी आंखों में गिरी, उसे जागृति हो आई। ये अभिशप्त आत्माएं आपकी देह में तब तक रहती हैं जब तक आप उनकी उपस्थिति के बारे में अनभिज्ञ रहते हो, अचेत रहते हो, सुषुप्त रहते हो। बाबा ने बातों ही बातों में मातंग समाज का एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर कर दिया था, परंतु यह रहस्य इतना सरल था कि उर्वा का तेज दिमाग, जो जटिल वस्तुओं को समझने का अभ्यस्त था, उसको समझ नहीं पाया। बाबा कह रहे थे कि उस रहस्यमय तेल में ऐसी कोई विशेष जड़ी बूटी नहीं थी जिसकी स्वयं की अपनी कोई शक्ति हो। जब दीपक से प्रसारित हो रही प्रकाश की किरणें मातंगों को दिखाई देती है, तब उनके मस्तिष्क में घंटी बजती है जो कहती है, अभिशप्त आत्माओं से सावधान। उस घंटी के कारण उनकी आत्माओं में वह जागृति आती है जिसके कारण अभिशप्त आत्माएं भाग खड़ी होती हैं। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे गांव का कोई चौकीदार रात को विभिन्न ध्वनियां निकालकर सो रहे लोगों को सावधान करता है। यह तो बहुत भयानक है बाबा, ऐसा सोचकर ही डर लगता है कि पराई आत्मा मेरी देह को अपने अधीन करके कुछ भी कर सकती है। उर्वा बोला, उसे अभिशप्त आत्माओं के बारे में मानसिक ज्ञान तो था, परंतु व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। उन पराई आत्माओं द्वारा उसके चाचा वसंत की देह में घुसकर अनुष्ठान बिगाड़ने का प्रयास करते देखकर उसके पसीने छूट गए। आपकी अपनी आत्मा भी उतनी ही पराई है जितनी कि वे। बाबा ने उर्वा के चेहरे को अपने अनुभवी और तेज दृष्टि से परखते हुए कहा। वह ये देख रहे थे कि कहीं उर्वा के मन को किसी असुर ने अपने अधीन तो नहीं कर लिया था। उर्वा के बोलने का ढंग यह आशंका पैदा कर रहा था। जब बाबा को यह विश्वास हो गया कि उर्वा असुरों से संक्रमित नहीं था, वे आगे बोले, जब कोई आत्मा स्वयं को देह की स्वामिनी मानती है तो वह एक सुप्त और अज्ञानी आत्मा है, और अज्ञान, जैसा कि मैंने कहा, अभिशप्त आत्माओं को निमंत्रण देता है। यदि आपकी आत्मा इस देह से निकल जाती है, तब भी आपकी देह अस्तित्व में रहेगी। कोई अन्य आत्मा आपकी आत्मा का स्थान ले लेगी। यह आवश्यक नहीं है कि आपकी आत्मा इस देह में जन्म के समय आई हो, और यह भी आवश्यक नहीं है कि आपकी आत्मा इस देह की मृत्यु तक इसमें रहेगी। उर्वा अपने डेरे में पहुंचने के पश्चात सुर और असुरों के बारे में सोचते हुए सो गया, और स्वप्न लोक में भी उसे भयानक और भ्रमित कर देने वाले दृश्य दिखाई दिए। चरण पूजा निश्चित समय अर्थात सूर्योदय के 2 घंटे पहले शुरू हो गई। पूजा स्थल पर सबसे पहले प्रवेश किया ब्रह्मजनों ने। ब्रह्मजन वे वृद्ध मातंग थे जिन्होंने 40 वर्ष पहले चिरंजीवी गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। उनमें सबसे आगे थे बाबा और माता। उन्होंने मंत्र उच्चारण शुरू किया। उन मंत्रों में शाश्वत काल से चली आ रही मातंग परंपरा का गुणगान था और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपे जाने वाली उत्तरदायित्व का विवरण था। उसके पश्चात उर्वा और उर्मी को आमंत्रित किया गया, जो बाबा और मातंग के पश्चात कबीले की कमान संभालने वाले थे। उन्हें पूजा स्थल की परिधि पर रखे 164 दीपकों को प्रदीप्त करने का कार्य दिया गया। ब्रह्मजनों ने इस कार्य में उनका पद प्रदर्शन किया।
यह कार्य शुरू करने से पहले उन देह रहित आत्माओं के बारे में जागृति आवश्यक थी जो उस स्थान के चारों ओर मंडरा रही थी। उन आत्माओं को देह रहित कहना पूरी तरह से सत्य नहीं होगा, क्योंकि वह हर समय किसी न किसी देह में तो होती ही हैं, और जब किसी जीव की देह में नहीं होती हैं तो वायु में विचरण करती हैं, अर्थात वायु ही उनकी देह होती है। क्या आपको बोध है कि आप देह नहीं हैं, आपकी एक देह है? वृद्धजनों ने मंत्र गाया। हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। उर्वा और उर्मी ने अपनी पंक्ति का गान किया। क्या आपको बोध है कि आप एक मन नहीं है, आपका एक मन है? हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। क्या आपको बोध है कि आपका अस्तित्व कई स्तरों पर है? देह, मन, बुद्धि, विवेक, चित्त, और आप इन स्तरों में से कोई भी नहीं हो। क्या आपको बोध है कि आप एक आत्मा हो? हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। क्या आपको सुर और असुर वर्ग की अभिशप्त आत्माओं का बोध है? हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। 41 वर्ष में एक बार होने वाली यह एक महान पूजा है। सकारात्मक भावनाओं की यहाँ पर बाढ़ आई हुई थी, अर्थात वह देह रहित आत्माएं जो मानव जीवन के सकारात्मक रसों का स्वाद लेती है, यहाँ पर बड़ी संख्या में एकत्रित है। वह हमारे देवों के माध्यम से हमारी सकारात्मक भावनाओं को पान करने का प्रयास करेंगे। हमें इसका बोध होना चाहिए। क्या आपको है? हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। जहाँ पर सकारात्मक भावनाएं होती हैं, वहाँ नकारात्मक घटनाएं अपने आप आ जाती हैं। असुर अर्थात वह देह रहित आत्माएं जो मानव जीवन के नकारात्मक रसों का पान करती हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में अपनी योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए एकत्रित है। वह हमारी देहों के माध्यम से नकारात्मकता उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। हमें इसका बोध होना चाहिए। क्या आपको है? हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। यह मंत्र उच्चारण करने के पश्चात उन्होंने परिधि पर रखे 164 दीपक जलाने शुरू किए। जैसे जैसे प्रदीप्त दीपों की संख्या बढ़ने लगी, वैसे वैसे गहरे लाल रंग का प्रकाश तेज होने लगा। जब सभी दीपक प्रदीप्त हो गए, तब पूजा स्थल के चारों ओर गहरे लाल रंग की एक दीवार दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि वे सब गहरी गुफा के अंदर पहुंच गए। उन्हें पता था कि वह कोई दीवार नहीं है। दीपक जलने से वह असुर दृष्टिगोचर हो गए थे, जो परिधि को पार करके भीतर घुसने का प्रयास कर रहे थे। उन्हीं असुरों के झुंड से दीवार का भ्रम पैदा हो रहा था। इसके पश्चात वृद्ध मातंग पूजा स्थली के केंद्र में पहुंच गए और अग्निकुंड में विभिन्न प्रकार की लकड़ियों के मध्य अग्नि देवता को आमंत्रित करने लगे। अग्नि देवता ने प्रकट होने में तनिक भी देर नहीं की। मातंगों द्वारा अग्नि देवता को दी जा रही एक विशेष पवित्र धर्म की आहुति से एक सुगंधित धुआं उत्पन्न हुआ। श्वेत रंग का वह धुआं ऊपर उठकर गुंबद का आकार ले रहा था। उन्हें पता था कि वह कोई वास्तविक गुंबद नहीं थी। श्वेत धुएं के कारण वहां पर उपस्थित शुभ दृष्टिगोचर हो गए थे, जो पूजा स्थल के भीतर घुसने का प्रयास कर रहे थे। उन्हीं के कारण गुंबद का भ्रम पैदा हो रहा था। गहरे लाल रंग की दीवार और ऊपर श्वेत रंग के गुंबज ने एक विशेष गुफा का निर्माण कर दिया था। इस गुफा को मातंग पवित्र गोलार्ध भी कहते हैं। जितनी बड़ी पूजा होती है, उतनी ही बड़ी संख्या में सुर और असुर आते हैं, और उतना ही विचित्र गोलार्ध पूजा स्थली के चारों ओर बनता है। इसके भीतर उपस्थित व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे वह किसी अन्य लोक में पहुंच गया हो। उर्वा और उर्मी और वृद्ध मातंग जन अग्निकुंड के सामने हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके और सिर झुकाकर खड़े हो गए। अग्निकुंड के उस पार हनुमान जी का आसन था। उन्हें बुलाने के लिए उनके शिष्यों ने विभिन्न मंत्रों का उच्चारण किया, जिनमें उनके हनुमान जी के साथ सदियों पुराने रिश्ते का विवरण था। मंत्रों में इस बारे में भी प्रस्तुति की गई कि कैसे मातंगों ने विभिन्न कठिनाइयों के बीच अपनी संस्कृति को जीवित रखा था। मेरे प्रिय शिष्यों, अपनी आंखें खोलो। हनुमान जी की गहरी दिव्यवाणी पवित्र गोलार्ध में गूंजी। गोलार्ध में उपस्थित मातंग जनों ने अपनी आंखें खोली और भूमि पर साष्टांग प्रणाम किया। हनुमान जी की दिव्य उपस्थिति के कारण वे काल का बोध खो बैठे थे। किसी को नहीं पता था वह कितनी देर वहां पर साष्टांग अवस्था में भूमि पर लेटे रहे। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि वे कितनी देर भूमि पर लेटे हुए थे या शून्य में तैर रहे थे। जब उन्हें वापस काल का बोध आया, तब उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके पुराने तन हींग के पिंडों की भांति पिघल गए थे और उनकी सभी अशुद्धियां निकल गई थी। जब हनुमान जी ने अपना आसन ग्रहण किया, तो बाबा ने उर्वा को निर्देश दिया कि वह पूजा के प्रथम यजमान को दिव्य गोलार्ध के भीतर लाएं। पहले यजमान थे चाचा बसंत। उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। उसके पश्चात अन्य मातंग जो गोलार्ध के बाहर खड़े थे, उनको भीतर बुलाया गया।
उर्वा और उर्मी ने उन मंत्रों का उच्चारण किया जिनके माध्यम से सभी को अभिशप्त आत्माओं की उपस्थिति के बारे में चेताया गया था। उन मंत्रों के उत्तर में नए सभाजनों ने उच्चारण किया, हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। मातंगों की पूजा एवं अनुष्ठानों का एक मुख्य भाग ज्ञान की वार्ता होती है। उसी वार्ता को शुरू करने के लिए उर्वा ने सबसे पहले अपनी जिज्ञासा चिरंजीवी गुरु के सामने रखी। हे देव, मुझे नहीं पता कि यह मेरी आत्मा बोल रही है या कोई बाह्य आत्मा। कृपया हमें विस्तार से बताइए कि कोई कैसे पराई आत्मा हमारे तन व मन का प्रयोग करती है और ऐसा करने के लिए वह क्या ढंग अपनाती है। मैं विशेष रूप से अभिशप्त आत्माओं के बारे में जानना चाहता हूँ। अपनी जिज्ञासा प्रकट करने के पश्चात उर्वा अपने स्थान पर बैठ गया और सभी मातंग इस विषय पर हनुमान जी की वाणी सुनने लगे। मैंने कल रात एक भक्त के घर एक घटना घटित होते देखी। उसका नाम अशोक था। वह रात्रि भोजन कर रहा था। अचानक उसकी आत्मा के स्थान पर एक पराई आत्मा आ गई। उसकी पत्नी उसके सामने ही बैठी थी और उसको देख रही थी। उसे अपने पति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया जब तक कि उसने अचार के लिए नहीं पूछा, परंतु उसको तो अचार से घृणा है। वह आश्चर्यपूर्वक बोली, तो क्या हुआ? आज मेरा मन कर रहा है अचार खाने का। घर में है कि नहीं? अशोक ने पूछा। हाँ है, अचार तो है, वह बोली और अचार लाने के लिए रसोई में चली गई। जब तक वह वापस आई तब तक अशोक की आत्मा उसकी देह में पुनः आ चुकी थी और पराई आत्मा जा चुकी थी। यह लो अचार। वह अचार के बर्तन में से थोड़ा अचार निकालते हुए बोली। अशोक की आत्मा ने उसके तन मन से एक क्षण के लिए मिलान किया। उसके मुख से प्रश्न निकला, क्या मैंने अचार मांगा था? क्योंकि उसके तन मन में अचार के मांगने की स्मृति पहले से थी, तो मिलान सही निकला। आत्मा को उसमें कुछ भी विचित्र नहीं लगा। उसने प्रसन्नता से अचार का स्वाद लिया। यद्यपि अचार खाने की इच्छा उसकी स्वयं की नहीं थी, वह इच्छा तो एक पराई आत्मा द्वारा रोपित की गई थी। पराई आत्मा जिस भी तन मन में अतिक्रमण करती है उसी के अनुसार ढल जाती है। इसीलिए मूल आत्मा को कोई आशंका नहीं होती है। यदि पराई आत्माएं तन मन में कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन लाती भी हैं, तो मूल आत्मा या तो उसको अनदेखा कर देती हैं या उसको स्वाभाविक मान लेती हैं। अशोक की आत्मा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने एक रोपित इच्छा को अपनी इच्छा मान लिया। आत्माओं की ऐसी अदला बदली एक साधारण बात है। अब तो उस समस्या से बचाने के लिए मैं भी कई बार ऐसी अदला बदली का कारण बनता हूँ। कल उर्मी की आत्मा ने एक रामनारायण नामक वृद्ध की आत्मा के साथ अदला बदली की थी। बाबा जैसे ज्ञानियों को छोड़कर किसी ने उसमें कोई परिवर्तन अनुभव नहीं किया। इसीलिए ऐसी अदला बदली में कोई हानि नहीं है। यदि ऐसी अदला बदली देवताओं द्वारा कराई जाए तो इससे मूल आत्माओं और पराई आत्माओं दोनों का ही भला होता है। समस्या तब पैदा होती है जब पराई आत्माएं अपने स्वयं के कर्मों और इच्छाओं को अतिक्रमण किए हुए तन मन पर थोपने लगती है। पराई आत्माओं में जो अभिशप्त आत्माएं होती हैं, यानी कि सुर और असुर, वे ऐसा करने के लिए कुख्यात हैं। साधारण आत्माएं जिस भी तन मन के साथ जुड़ती हैं उसी को अपना मान लेती हैं। उस तन मन में जो भी भावनाएं पैदा होती हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसी को वे अनुभव करती हैं। जब तन मन बेकार हो जाता है और अंततः मर जाता है, तभी वह कोई दूसरा तन मन धारण करती है और दूसरा जन्म लेती है। परंतु अभिशप्त आत्माएं अलग ढंग से तन मन के साथ जुड़ती हैं। सुर आत्माएं केवल जीवन के सकारात्मक रसों का पान करती हैं और असुर आत्माएं केवल नकारात्मक रसों का। ऐसा करने के लिए वे एक तन मन से दूसरे तन मन में लगातार भटकती रहती हैं। किसी एक तन मन में सकारात्मकता, नकारात्मकता और उदासीनता के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसीलिए वे एक तन मन में अधिक समय तक नहीं टिकती। भय, क्रोध, विषाद, घिन, सदमा, चिंता, निष्ठुरता आदि मानव जीवन के नकारात्मक रस हैं। कल्पना करो कि कोई असुर है। वह किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान करता है जो भयभीत है। वह उसके तन मन में घुसकर उसके भय का रस पीता है। वह उसके भय को जहां तक हो सके लंबा खींचने की चेष्टा करता है। जब भय नहीं रहता है तब वह उसके तन मन को त्याग देता है। तत्पश्चात वह अपने अगले लक्ष्य की खोज करता है। मान लो कि उसे कोई विषादग्रस्त मनुष्य मिलता है। वह उसके तन मन में घुसकर विषाद का रस पीता है और उसे लंबा खींचने की चेष्टा करता है। जब उस तन मन में विषाद नहीं रहता तो वह उसको त्याग देता है। तत्पश्चात वह आगे
नए तन मन की खोज करता है जो भयभीत हो या क्रोधित हो या विषादग्रस्त हो या घिन से भरा हो या सदमे में हो या चिंताग्रस्त हो या निष्ठुर हो या आदि अन्य प्रकार के किसी नकारात्मक भावना से ग्रस्त हो। हर्ष, विषाद, आशा, सुखद, आश्चर्य, सहानुभूति आदि मानव जीवन के सकारात्मक रस हैं। सुर ऐसे व्यक्ति की खोज में रहते हैं जो सकारात्मक मानसिक स्थिति से गुजर रहे हों। वह उनके तन मन में जगह बनाकर सकारात्मक रसों का पान करते हैं और सकारात्मक स्थिति को जितना लंबा खींच सकते हैं खींचते हैं। अभिशप्त आत्माएं यदि एक बार किसी के तन मन का प्रयोग कर लें तो बार बार उसके तन मन का प्रयोग करती हैं। उन्हें यदि एक बार रस का स्वाद किसी तन मन के माध्यम से मिल गया तो उसी तन मन के आसपास मंडराती रहती हैं और अवसर खोजती रहती हैं। इतना ही नहीं, वे स्वयं के लिए अवसर बनाती भी हैं। उदास होना एक साधारण सी मानवीय बात है और यदि उस उदासी के कड़वे रस को पीने के लिए कोई असुर आपके तन मन में जगह बना लेता है तो इसमें कोई हानि की बात नहीं है। हानि तब होती है जब असुर आपको लगातार उदास रखता है व आपके मन में नकारात्मक विचार भरने का प्रयास करता है ताकि आपको वहां भी समस्याएं दिखाई देने लगे जहां पर समस्या का चिन्ह भी नहीं होता है। किसी के ऊपर विश्वास करना मानवीय स्वभाव है और इसमें कोई हानि की बात नहीं है। यदि कोई सुर उस विश्वास के रस को पीने के लिए आपके तन मन में जगह बनाए, हानि तब होती है जब वह सुर आपके विश्वास को अंधविश्वास में बदल देता है। वह आपके मन में ऐसे सकारात्मक विचार डालता है कि आप अपने शत्रुओं पर भी विश्वास करने लगते हैं। क्रोधित होना भी एक मानवीय स्वभाव है और इसमें कोई हानि भी नहीं है। यदि कोई असुर क्रोध का उबलता रस पीने के लिए किसी तन मन के साथ जुड़े, हानि तब होती है जब असुर आपके तन मन को अपने अधीन कर लेता है, आपके मन में विचार रोपित करता है और आपके क्रोध का प्रयोग अन्य नकारात्मक घटनाओं के बीज के रूप में करता है। स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाना मनुष्य का स्वभाव है और इसमें कोई हानि की बात नहीं है। यदि कोई सुरभि आपके तन मन के साथ जुड़कर उन मिठाइयों का स्वाद चखे, हानि तब होती है जब वह आपके कभी कभार के आनंद को लत बना देते हैं। किसी विषय में निष्ठापूर्वक विश्वास करना भी एक मानवीय स्वभाव है। हानि तब होती है जब असुर आपके मन पर नियंत्रण करके आपको अंधा बना देते हैं। इससे आप अन्य जनों के विश्वास की खिल्ली उड़ाकर प्रेरणा के रस का पान करने लगते हैं। अभिशप्त आत्माओं के 3 प्रकार हैं और उनसे पीछा छुड़ाने की भी 3 मार्ग हैं। सचेत रहना, नकारना और प्रार्थना करना, यह 3 मार्ग हैं। कुछ अभिशप्त आत्माएं चोरों की तरह होती हैं जो मूल आत्मा में थोड़ी सी जागृति आते ही भाग जाती हैं। जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ वह उस घंटी की तरह काम करेगा जो सुर और असुरों का संकट पाते ही आपके मन में बजने लगेगा। उदाहरणतया यदि उदासी लंबे समय तक चलती है तो आप समझ जाओगे कि किसी असुर ने आपके तन मन पर डेरा डाल लिया है। यह चेतना उनको आपके तन मन से भगाने के लिए पर्याप्त है। आपको उन अभिशप्त आत्माओं के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है जो आपके तन मन पर नहीं अपितु आप जिन जनों के संपर्क में रहते हैं उनके तन मन पर डेरा डाले हुए हैं। उदाहरण के लिए यदि आपका कोई मित्र लगातार किसी बारे में आपसे शिकायत करता है तो समझ जाइए कि वो असुरों के नियंत्रण में है। यह समझ आपको उनसे सुरक्षित रखेगी। इस समझ के अभाव में वह आपके तन मन पर भी डेरा डाल सकते हैं। यदि आपके मित्र को किसी चीज की लत है तो समझ जाइए कि उसके तन मन में सुरों का वास है। यह समझ ही आपको उनसे और उनकी लत से सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त है। अतः जो अभिशप्त आत्माएं चोरों जैसी होती है उनसे सचेत रहना पर्याप्त है। कुछ सुर और असुर ठग जैसे होते हैं। वह आपके तन मन को वश में करने के लिए आपको मूर्ख बनाते हैं। मान लीजिए कि आप कुत्तों से घृणा करते हैं। किसी भी चीज के लिए लगातार घृणा करना तन मन में असुरों की उत्पत्ति का सूचक है। असुर आपके संसार को कुछ इस तरह से रंग देते हैं कि आपको ऐसी घटनाएं दिखाई देनी शुरू हो जाती है जो आपकी घृणा पर औचित्य का ठप्पा लगाती है। कुत्तों द्वारा मनुष्य को नोच खाने के समाचार आपके पास आने लगते हैं। आपको ऐसे पीड़ित के बारे में पता चलने लगता है जो कुत्तों के काटने से भयानक मौत मरे हैं। इन सबके कारण आपकी घृणा एक ऐसे स्तर पर पहुंच सकती है कि आप कुत्तों को मारने और हानि पहुंचाने को अपने जीवन का उद्देश्य बना सकते हैं। बाहरी संसार असीमित है, आप इसका केवल एक सीमित प्रारूप ही देख पाते हैं। यदि आपके तन मन पर असुरों का निवास है तो आप वही देखोगे जो असुरों के लिए लाभकारी है। वो आपको ऐसी घटनाएं दिखाएंगे जिससे आपके जीवन में उन नकारात्मक रसों का उत्पादन होगा जिनको वह पीना चाहते हैं।
वह आपको यह भी विश्वास करा देंगे कि जो आप देख रहे हैं वही पूर्ण संसार है। घृणा के अलावा अन्य नकारात्मक जीवन रसों, क्रोध, भय, घिन, चिंता, सदमा, निष्ठुरता आदि का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इससे आपके मन में निवास कर रहे असुरों की संख्या बढ़ती जाएगी और आपकी मूल आत्मा कोई अंधेरा कोना पकड़कर सोती रहेगी। आप अभिशप्त आत्माओं को ही अपनी आत्मा मानने लगोगे। ऐसे सुर और असुरों से मुक्ति पाने के लिए आपको अपने दृष्टिकोण को नकारना होगा। आपको यह भी नकारना होगा कि आप जो देख रहे हैं वही वास्तविकता है। आपके संसार में घटित हो रही सभी घटनाएं और आपके संसार में निवास कर रहे सभी मनुष्य भी आपके दृष्टिकोण की पुष्टि करें तो भी आपको उसे नकारना होगा। यदि कोई ठग आपको कुछ बेचने की चेष्टा कर रहा है तो आपको तब तक ना कहना पड़ता है जब तक कि वह हार कर अपना रास्ता नहीं नाप लेता। जब आप बार बार ना कहेंगे तो वह अपने आप चिड़चिड़ा हो जाएगा, या तो भाग जाएगा या अपने सच्चे रंग दिखाने शुरू कर देगा। मान लीजिए कि आप कुत्तों से प्यार करते हैं, आप अपनी दया और प्रेम उन पर बरसाते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके तन मन में जीवन के सकारात्मक रस बन रहे हैं और उनका पान करने के लिए सुर तो आएंगे ही। हो सकता है कि वो आपके तन मन पर लंबा डेरा डालने और कुत्तों के प्रति दया व प्रेम बरसाने के नए नए कारण आपको देते रहें। आप कहेंगे कि इसमें समस्या क्या है? प्रबुद्ध व्यक्ति भी तो प्रेम और करुणा से भरे होते हैं। समस्या यह है कि जब आपके तन मन में सुर रहने लगते हैं तो असुर भी अपने आप आ जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुर आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएंगे, परंतु असुर जिनकी संख्या सुरों से कहीं अधिक है आपके जीवन में नकारात्मकता लेकर आएंगे। आपको लगता होगा कि सुर और असुर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यह धारणा बिल्कुल मिथ्या है। सुर और असुर दोनों का गठबंधन होता है। दोनों एक दूसरे के कार्य में सहायक होते हैं। मान लो कि असुर ने आपके मन में कुछ ऐसे विचार रोपित कर दिए हैं जिससे आपके जीवन में समस्याएं खड़ी हो गई हैं और उदासी, क्रोध, भय आदि नकारात्मक रसों की बाढ़ आ गई है। इससे आपके और आपके मित्र, परिवार, समाज आदि के बीच खाई बन गई है। इससे सुरों का भी काम बनेगा, क्योंकि वह आपके भीतर ऐसी धारणा बना देंगे कि कुत्ते ही सच्चे संगी होते हैं। एक ओर तो आप कुत्तों के प्रति प्रेम दिखाओगे और दूसरी ओर मनुष्यों के प्रति नकारात्मक रवैया दिखाओगे। एक ओर सकारात्मकता के रस की फुहारें फूटेंगी और दूसरी ओर नकारात्मकता के रसों की। सुर और असुर दोनों उसमें पान करेंगे। इसका समाधान यही है कि आप अपनी सभी धारणाओं को नकार दें, क्योंकि मन में जब अभिशप्त आत्माओं का वास हो तब आपके लिए यह चुनाव करना असंभव है कि कौन सी धारणा आपकी है और कौन सी धारणा उन्होंने रोपित की है। जब आप धारणाओं को नकारने लगोगे तब अभिशप्त आत्माएं भाग खड़ी होंगी और आपका जीवन पुनः सामान्य हो जाएगा। चोर और ठग प्रकार की अभिशप्त आत्माओं से भी दुष्ट होती हैं उपद्रवी प्रकार की अभिशप्त आत्माएं। वे खुले में तन और मन पर अपना राज करती हैं। बसंत के जीवन से एक उदाहरण लेते हैं। एक दिन वह पेड़ की एक पेचीदा टहनी पर चल रहा था। पेचीदा इसलिए क्योंकि पक्षियों का एक नीड़ उस टहनी पर था। उसने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया कि वह सावधानी से आगे बढ़े, तो भी उसका एक पैर नीड़ पर पड़ गया और भीतर रखे अंडे फूट गए। इस घटना के कारण अगले कई दिनों तक उसके मन में पीड़ा और पश्चाताप का रस उबलता रहा। असुरों ने उस उबलते रस का पान किया। उसके भरपूर प्रयासों के विपरीत उसका पैर नीड़ पर कैसे टिक गया था? क्योंकि एक असुर ने वहां पर अवसर देख लिया था और उसके तन को नियंत्रित करके उस घटना को जन्म दिया था। जब अभिशप्त आत्माएं किसी एक छोटी घटना को जन्म दे देती हैं तो वह प्रोत्साहित होकर बड़ी घटनाओं को जन्म देने का प्रयास करने लगती है। कुछ दिनों पश्चात वसंत में घुसे उस असुर ने एक और बुरा कार्य करने में सफलता पाई। बसंत उस दिन शहद तोड़ रहा था। तब उसे पुनः एक नीड़ दिखाई दिया जो उसके कार्य में अड़चन बन रहा था। उसने सोचा कि नीड़ में कोई अंडे नहीं है, इसीलिए उसने लात मारकर वह नीड़ नीचे गिरा दिया। तत्पश्चात उसको पछतावा हुआ और उसने स्वयं को दोष भी दिया, यद्यपि वह कार्य भी उसी असुर ने किया था। कुछ दिन पश्चात उस असुर ने न केवल उसके तन और बुद्धि अपितु उसके विवेक तथा संस्कार पर भी नियंत्रण कर दिया था। बाबा ने उसे नीली चिड़िया का एक पंख लाने के लिए भेजा था। जब उसे कोई गिरा हुआ पंख नहीं मिला तो उसने चिड़िया को मारने का निर्णय लिया। एक पंख के लिए किसी मातंग के द्वारा एक चिड़िया की हत्या, और उसे पछतावा भी नहीं हुआ, क्योंकि उसके संस्कार उस असुर के अधीन हो गए थे। वह सत्य और मिथ्या में अंतर करने में असमर्थ था।
तत्पश्चात उसने बाबा से इस बारे में बहस की। उसका तर्क था कि पक्षी को एक दिन तो मरना ही था। दो मातंगों के बीच हो रही इस कलह से उत्पन्न नकारात्मक रस का पान असुरों ने किया। प्रार्थना में 3 तरह की अभिशप्त आत्माओं से आपको मुक्त करने की शक्ति होती है। आपको किसी भी काल अवधि के प्रारंभ में प्रार्थना करनी चाहिए। वह काल अवधि एक दिन भी हो सकती है, एक पखवाड़ा भी हो सकती है, एक महीना भी हो सकती है और एक वर्ष भी। दैनिक प्रार्थना कैसे करते हैं? दिन के अंत में अपने देवता को अर्पित करने के लिए कुछ सामग्री लाते हैं। वह सामग्री पत्ते भी हो सकते हैं, फूल भी हो सकते हैं, फल भी हो सकते हैं या कुछ और भी जो आपने प्रेम और श्रद्धा से प्राप्त किया हो। अगले दिन अपने देवता के सामने मौन धारण करके बैठते हैं और अर्पण करते हैं। जैसे जैसे आप अर्पण देते हैं वैसे वैसे पिछले दिन की घटनाएं आपके मन में तैरने लगती हैं। वे सभी घटनाएं अपने देवता को समर्पित कर देते हैं। यदि पिछले दिन किसी घटना से आपको उदासी हुई है तो उदासी भी अपने देवता के नाम कर देते हैं। यदि किसी घटना से आपको आनंद हुआ हो तो वह आनंद भी देवता के नाम कर देते हैं। जीवन ने चाहे आपको कोई सकारात्मक रस दिया हो या नकारात्मक रस, देवता के नाम कर देते हैं। जब न तो सकारात्मकता आपकी रहती है और न नकारात्मकता ही, तो सुर और असुरों के लिए आपके तन मन में डेरा डालने का कोई कारण नहीं रह जाता है। इस तरह की प्रार्थना आपकी आत्मा को शुद्ध कर देती है और आप अपना नया दिन अभिशप्त आत्माओं के हस्तक्षेप के बिना जी पाते हैं। इस तरह आप किसी भी सप्ताह के पहले अथवा किसी पखवाड़े के पहले अथवा किसी महीने के पहले अथवा किसी भी काल अवधि के पहले प्रार्थना कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई साधारण आत्मा सकारात्मकता और नकारात्मकता के उतार चढ़ाव से गुजरती रहती है, वह तब तक जन्म मरण के चक्कर में फंसी रहती है जब तक कि उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। यदि युगों तक किसी आत्मा को मोक्ष न मिले तो क्या होगा? क्या वह अनंत काल तक मानव संसार में ही बंदी रहेगी? दूसरे शब्दों में, क्या आपकी आत्मा के पास इस संसार में विचरण करने के लिए अनंत समय है? नहीं। इस संसार में न केवल आपकी अपनी देह का अपितु आपकी आत्मा का भी समय सीमित है। यदि हम इस संसार को एक मार्ग माने तो आपके नश्वर तन रथों की तरह हैं जो इस मार्ग पर दौड़ रहे हैं। आपकी आत्मा यहाँ पर एक छोटी सी यात्रा का आनंद लेने आई थी, परंतु यहाँ के अनंत मार्ग में उलझ कर रह गई है। मार्ग भले ही अनंत हो, परंतु आपके पास यहाँ पर सदा के लिए रहने के लिए अनुमति पत्र नहीं है। यदि एक रथ टूट जाता है अर्थात एक तन मर जाता है तो आप दूसरे में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु यह सब अनंत काल तक नहीं चल सकता। इस मार्ग पर यात्रा का आनंद उठाने के लिए अधिक से अधिक आत्माएं उतर रही हैं। एक समय आता है जब मार्ग पर इतनी भीड़ हो जाती है कि रथों सहित मार्ग भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। मार्ग के दाईं ओर चल रही आत्माएं अर्थात सकारात्मक कर्मों व इच्छाओं का आधिक्य रखने वाली आत्माएं सुर बन जाती हैं और मार्ग के बाईं ओर चल रही आत्माएं अर्थात नकारात्मक कर्मों व इच्छाओं का आधिक्य रखने वाली आत्माएं असुर बन जाती हैं। पुनः एक नया मार्ग उभरता है, परंतु उस पर पुराने अनुमति पत्र लागू नहीं होते हैं। इसीलिए सुर और असुर इस मार्ग पर अवैध यात्री बन जाते हैं। वे चोरी छिपे अथवा बलपूर्वक नए रथों में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। यदि हम मार्ग और रथों की उपमा से बाहर आकर बात करें तो आपके पास इस संसार में अनंत समय नहीं है। इस संसार का विनाश होने से पहले आपको मोक्ष प्राप्त करना आवश्यक है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप या तो सुर बन जाएंगे या असुर बन जाएंगे और विनाश के पश्चात उभरने वाले संसार में भटकते रहेंगे। आप भाग्यशाली हैं कि आप तक मेरे शब्द पहुंच रहे हैं। वे आपको मोक्ष का रास्ता दिखाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं आपसे अगले अध्याय सहस्त्र जीवन में। तब तक आप बने रहें मेरे साथ। चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।